हेलो साथियों, गुड इवनिंग। तो जैसा कि जेएसएससी सीजीएल का हम लोग एक सेट यहाँ पे झारखंड के क्वेश्चन का चर्चा करते हैं, तो उसी के क्रम में ये पांचवा नंबर सेट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया था। तो बिरसा मुंडा को दोस्तों जब 1995 में 1895 में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इन्हें हीरक जयंती के शुभ अवसर पर इन्हें छोड़ दिया गया था। ठीक है, कब? 30 नवंबर 1897 को। तो पहला का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों सुगना मुंडा। तो बिरसा मुंडा के पिताजी का नाम क्या था? सुगना मुंडा। और उनके बड़े भाई का नाम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कोंता मुंडा। ठीक है, चलिए। और माता का नाम क्या था? करमी देवी। करमी देवी। और जन्म कहाँ हुआ था? उलीहातू, खूंटी में। ठीक है। और अगर इसके प्राइमरी शिक्षा की बात करें तो चाईबासा से हुई थी। अगला, राम नारायण सिंह किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? तो राम नारायण सिंह 1946 में संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये 1946 में ही हुआ था। इसकी पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, चिरूडीह नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था? तो चिरूडीह में दोस्तों गोलीकांड हुई थी। उसमें 1975 में शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। और ये चिरूडीह जो हुआ था, उसमें जो सरायकेला खरसावां वाला हिस्सा है, उसको ओडिशा में शामिल करने के क्रम में गोलीबारी हुई थी, जिसमें शहीद अजीत धनंजय महतो को वहीं पे गोली लगी थी। और आज भी उनका स्मारक वहां पे बना है। और चिरोडी में आज भी उनके नाम पर वहां मेला लगाया जाता है उन शहीदों के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर हुआ था? तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो है वो रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 53वां अधिवेशन हुआ था। कब? 1940 में। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, संथाली जनजाति में जापड़ा सोहराय, सोकरात और भागसीम, एरोक बाहा, ये सब क्या है? तो बाहा पर्व ये लोग सरहुल को बोलता है। सोहराय भी क्या है? ये भी एक त्योहार है। और सोकरात और भागासीम ये सब जो है ये एक प्रकार के त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर संथाली की बात करें तो ये लोग गोत्र को किली बोलते हैं। गोत्र को किली बोलते हैं। और संथाल में जो है विवाह को बापला कहा जाता है, बापला। और संथाल जनजाति में जो सबसे कठोर सजा है उसको बिटलाहा बोला जाता है, बिटलाहा, जिसमें समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, माघे पर्व किस महीना में मनाया जाता है? ठीक है, तो माघे पर्व जो है दोस्तों वो माघ के महीना में ही मनाया जाता है। माघ जो ये ठंड का महीना होता है, ठीक है, पूस के बाद ये माघ आता है। तो माघे पर्व जो है माघ के महीना में मनाया जाता है। पौष में बात करें तो जो टूसू पर्व होता है, टूसू, मकर संक्रांति के समय पौष पर्व में पुष में ही पुष पर्व मनाया जाता है, उसी को पौष पर्व बोला जाता है। आगे फागुन की बात करेंगे तो फागुन में होली मनाया जाता है। ठीक है, होली या तो फगुआ एक त्योहार है, होली, जो फागुन में मनाया जाता है। अगला है, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए। और तिलका जो है, तिलका विश्वविद्यालय की बात करें, तिलका मंच के ऊपर, वो कहाँ पे है? भागलपुर में। नीलांबर पीताम्बर की बात करें तो कहाँ पे है? नीलांबर पीताम्बर पलामू में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ है? रांची में। रांची विश्वविद्यालय की बात करें तो वो भी कहाँ है? रांची में। और विनोबा भावे की बात करें तो कहाँ पे है? हजारीबाग में। और विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय की बात करें तो वो कहाँ पे है? धनबाद में। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डोमन साहू। ठीक है, डोमन साहू समीर जो डी नंबर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? संथाल प्रवेशिका। हमेशा दोस्तों साहित्य से एक ना एक क्वेश्चन बुक से हर सेट में देखने को मिलता है। तो आप जो इसका जो है राइटर और किताब जो पुस्तक वाला है, ये आप जरूर एक बार देख के और क्लियर कर लीजिएगा। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी डुडू कोठारी के लेखक कौन है? तो ये जो है मुंडारी से संबंधित है, तो इसके जो लेखक है वो मान सिंह मुंडू है। ठीक है, मान सिंह मुंडू। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मुंडारियों का यानी मुंडा का किताब है। ठीक है, चलिए। अगला है, झारखंड की महिला क्रिकेटर वेस्ट इंडीज में भारतीय टीम की ओर से खेली थी, तो वो कौन सी है? लक्ष्मी पांड्या, या स्वप्ना प्रिया, या शुभ लक्ष्मी, या रजनी कुमारी? तो ये है दोस्तों चर्चे में रही थी, इसका नाम है शुभ लक्ष्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि पुरुष में हम लोग बात करेंगे तो माही के नाम से जाने जाते हैं, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं, या थलाइवा के नाम से जाने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी।
ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, अरुण एरोन, ईशान किशन, ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित है और झारखंड से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। रोहतासगढ़ रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? तो रोहतास में जो है दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे चूना पत्थर की सबसे ज्यादा प्रधानता है। ठीक है, रोहतास का पठार जो दक्षिणी भाग है, इसमें सबसे ज्यादा चूना पत्थर। कोयला की बात करें तो कोयला जो दामोदर घाटी वाला क्षेत्र है, जिसमें आपका धनबाद का झरिया सबसे ज्यादा फेमस है उत्खनन के लिए, बोकारो, रामगढ़, यानी जिधर जिधर से जो है दामोदर नदी बही हुई है उस कर में जो है सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। बात करेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर डी अभ्रक की, तो जो गिरिडीह, कोडरमा और थोड़ा बहुत हजारीबाग वाले हिस्से में अभ्रक पाई जाती है। झारखंड में जो अभ्रक पाई जाती है वो रूबी किस्म की अभ्रक पाई जाती है। ठीक है, रूबी किस्म की अभ्रक। और लोहा की बात करें तो ये कुडप्पा कर्म की चट्टानों में सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, लोहा जो नवा मुंडी, चिरिया, बड़ा जामदा, गुआ वाला जो इधर का क्षेत्र है, इधर सबसे ज्यादा लोहे का उत्खनन होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कुल जल संसाधन खाली घर मिलियन घन मीटर अनुमानित है। तो ये है दोस्तों 28,781। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल संसाधन मिलियन में कितना, 28,781 मिलियन घन मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, शंख नदी है, सोन नदी है, मोर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है। तो इसका जो है हिरण्यवाह के नाम से सोन नदी को जाना जाता है। ठीक है, और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। बात करेंगे स्वर्णरेखा की, तो स्वर्णरेखा नदी रांची के नगड़ी से निकलती है, रांची के नगड़ी से। और स्वर्णरेखा नदी के रेत पे सोना पाया जाता था। ठीक है, और स्वर्णरेखा में ही बात करेंगे तो हुंड्रू जलप्रपात है और चांडिल डैम है, सब किस में बना है? स्वर्णरेखा में। और स्वर्णरेखा एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और शंख नदी कहाँ से निकलती है? गुमला से। मोर नदी मयूराक्षी नदी को कहा जाता है दोस्तों, इसी नदी में जो है मसानजोर डैम बना हुआ है। ठीक है, मसानजोर डैम, इसी को है कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो है उत्पत्ति जो होती है वो त्रिकूट पर्वत से होती है। कहाँ से? त्रिकूट पर्वत, मोर नदी या मयूराक्षी नदी। और झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो नौगाम्य नदी है, जिसमें नौका चलाया जा सकता है। ठीक है, नौगाम्य नदी। आगे हम लोग बात करेंगे, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? तो बराकर नदी, फाल्गु नदी, सोन नदी या उत्तरी कोयल नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार, जो नगड़ी वाला क्षेत्र, उधर से ही ये भी निकलता है। सोन नदी अभी बताया थोड़ा देर पहले, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, चलिए, फाल्गु नदी को लीलाजन नदी कहा जाता है या निरंजना नदी। इसी नदी के किनारे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए, और महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगला है, निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यह नदी का जल कुछ ऊपर उठकर फिर नीचे की ओर गिरती है? हुंड्रो जलप्रपात, उसरी जलप्रपात, दसम जलप्रपात या कांति जलप्रपात। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उसरी जलप्रपात। ठीक है, उसरी जलप्रपात। हुंड्रू की बात करें, दसम की बात करें तो ये दोनों कहाँ पे है? रांची पे है। रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। सोनवा जलप्रपात, राढ़ू जलप्रपात जो है, ये राढ़ू में गौतम धारा जलप्रपात, ये सब कहाँ पे है? सब रांची में। ठीक है, और रांची में बात की जाए तो ऑक्सीजन पार्क रांची में है, सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है, बिरसा जैविक उद्यान रांची में है, टैगोर हिल रांची में है, पहाड़ी मंदिर रांची में है, देवड़ी मंदिर रांची में है, बोड़िया मंदिर रांची में है, सूर्य मंदिर रांची में है। ठीक है, चलिए, अगला है, बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं किस राज्य की संयुक्त अंतरराष्ट्रीय योजना है? तो ये है दोस्तों किसके साथ? बिहार के साथ। ठीक है, बिहार के साथ। और बिहार का 40% काट के ही झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के खींचने एवं टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है? ठीक है, तो परतदार चट्टान बोली है। परतदार चट्टान इस क्वेश्चन में बोला गया है जिसके घिसने या टूटने से कैसी मिट्टी बनती है और किस क्षेत्र में? तो दामोदर वाला क्षेत्र में। तो इसको घिसने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और झारखंड में सबसे ज्यादा जो है इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए, काली मिट्टी को बात करें तो काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। और इसको
बांगर खादर तो उसको कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को बांगर या खादर कहा जाता है। इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी। लेटराइट की बात की जाए तो यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और सबसे ज्यादा लेटराइट में चाय और कॉफी की खेती की जाती है। चाय और कॉफी की खेती लेटराइट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रायः चांदी एवं जस्ते के साथ गैलेना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है? तो गैलेना किसका एस्क है दोस्तों? ये सीसा का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, गैलेना किसका एस्क है? सीसा का। नेक्स्ट बात करेंगे, झारखंड के किस जिले से गेरू नामक खनिज जो है वो प्राप्त होती है? तो गेरू नामक खनिज कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम। हम अभी दोस्तों हम इधर ही रहते हैं, पश्चिमी सिंहभूम में। अगला, चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना कब हुई थी? तो चक्रधरपुर रेल डिवीजन की स्थापना 1952 में। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चक्रधरपुर, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में CKP बोला जाता है, चक्रधरपुर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ये रेल मंडल है, एक प्रकार का ये रेल डिवीजन। अगला, भारत सरकार के मेक इन इंडिया की तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया है? तो मेक इन इंडिया के तहत झारखंड सरकार जो है मेक इन झारखंड जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में ऑटो सर्विस यानी क्लस्टर का जो है वो विकास किया गया है? तो ये जो है दोस्तों कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है धनबाद में। ठीक है, और धनबाद में बात करेंगे तो धनबाद में ही झरिया है। ठीक है, जो कोयले के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और धनबाद में भूईफोर मंदिर है, किसका? तो शिव का है। कहा जाता है कि भगवान शिव जो है वहां से भूमि से निकले थे। ठीक है, भूईफोर मंदिर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है, पुनर्वास स्थापना एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितनी डिसमिल जो है जमीन दी जाएगी? ठीक है, कितना डिसमिल जमीन दिया जाएगा? तो वो है 10 डिसमिल। ठीक है, पुनर्स्थापना यानी एक जगह से दूसरे जगह, मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहां से कोयला निकला, बॉक्साइट निकला या अभ्रक निकला, तो वैसे जगह के नागरिकों को वहां से हटा के कहीं और जगह दी जाती है। तो उस स्थिति में 10 डिसमिल उन्हें जमीन दिया जाता है मकान बनाने के लिए। अगला, इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बेतला, ये जो है दोस्तों C नंबर ऑप्शन, बेतला कहाँ पे है? ये लातेहार, ये झारखंड में। ठीक है, बेतला में ही सबसे पहले बाघों की जनगणना हुई थी दोस्तों 1932 में। बाघों की गिनती सबसे पहले, और एकमात्र जो है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान यही है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला, झारखंड में कितने बाघ अभ्यारण्य है? बस ओनली वन यही है दोस्तों, बेतला है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योग के बढ़ोतरी से प्रभावित है। तो दामोदर घाटी जितना बढ़ रहा है उससे ज्यादा है दोस्तों क्या हो रही है कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे के सारे जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो है इस नदी के किनारे ही जो है इंडस्ट्री बसाया जाता है, और वो सारे माल अपशिष्ट जो है कहाँ बहा दिया जाता है? दामोदर नदी में, जिससे है जल प्रदूषण होता है, और उसके धुएं से वायु प्रदूषण होता है, और वो जब चलता है तो आवाज भी आता है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, तो ये जो है दोस्तों झारखंड में बात की जाए तो हैवी मशीन बिल्डिंग ये रांची में है। ठीक है, कहाँ पे? तो हटिया में। जब हटिया जाते हैं HEC, वो भी कहाँ पे है? HEC, ये रांची में ही है। अगला, बोकारो इस्पात कारखाना को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो इसको जो है दोस्तों लौह अयस्क कहाँ से दिया जाता है? नवामुंडी और केवंझार। ठीक है, नवामुंडी जो है ये झारखंड में आता है, केवंझार वाला हिस्सा जो आता है उड़ीसा में। इन दोनों जगह से है बोकारो को इस्पात के लिए लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, झारखंड राज्य के किस 2 जिले में टीन का भंडार ज्ञात हुआ है? तो टीन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो वो कहाँ पे पाया जाता है? हजारीबाग में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है हजारीबाग में, और कुछ कुछ रांची में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले के जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? तो जगदीशपुर ये झारखंड में है दोस्तों। ठीक है, और हल्दिया कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से जो है गैस पाइपलाइन गुजारा गया है। तो कहाँ से नहीं गुजरता है ये पूछा है, तो ये खूंटी से नहीं जाता है। ठीक है, बाकी धनबाद, रांची, बोकारो, इन सभी क्षेत्रों से गुजरा हुआ है। अगला, TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो TRF औद्योगिक मशीन कारखाना ये जो है दोस्तों ये है टाटा जमशेदपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर में। अगला,
गुमला में बात करें दोस्तों, प्रेम घाट जलप्रपात यहीं पे है, हेपात जलप्रपात यहीं पे है, शेरका जलप्रपात यहीं पे है, कहाँ पे? गुमला में। ठीक है, चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति एलईडी बल्ब का मूल्य कितना रुपया निर्धारित किया गया था? ठीक है, जो एलईडी बल्ब के लिए जो है दोस्तों गवर्नमेंट जो है 65 रुपया निर्धारित की थी। ठीक है, 65 रुपीज में एक बल्ब दिया जा रहा था। अगला है राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य के किस जिले में नगर निकाय का चयन हुआ था? तो ये जो है दोस्तों कहाँ पे किसको चयन किया गया था? साहेबगंज को। और साहेबगंज एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी होके जो है गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 34 नंबर की झारखंड राज्य में राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष की विधवा को पेंशन देने का प्रावधान है? तो ये 18 से 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन बचा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी? है ना, पर्यावरण विभाग की स्थापना ये 1986 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 में। ठीक है, चलिए 1992 में प्रोजेक्ट हाथी और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973। नेक्स्ट है झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बिरसा मृग विहार खूंटी, ये सही है। मगरमच्छ केंद्र मूटा में है या रांची, ये भी सही है। बिरसा जैविक उद्यान यानी उपयुक्त में से सभी। अगला झारखंड राज्य का परिवहन प्रणाली का वर्गीकरण मुख्यतः किया गया है। तो कितना 3 4 5 क्या इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 3। 3 प्रकार के वर्गीकरण में जो है इसको बांटा गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। पूछा गया है कि रांची के किस वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर का 7 फरवरी 2020 को डेथ हो गया है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों इसका सही आंसर कौन है? सतीश वर्मा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2020 का पूछ दिया है। ठीक है, अगला देश का पहला पेपरलेस विधानसभा कौन सा है? तो देश का पहला जो है पेपरलेस विधानसभा कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ सही आंसर होगा इसका नागालैंड। ठीक है, क्या होगा? नागालैंड विधानसभा जो है पूर्ण रूप से पेपरलेस पहली विधानसभा बनी थी। अगला झारखंड के कितने लोगों को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो पद्मश्री से दोस्तों 3 लोगों को सम्मानित किया गया था 2019 में। तो ये थे दोस्तों 40 प्रश्न झारखंड के। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो फीडबैक में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय